दोस्तों, एक खबर जो आ रही है कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की बॉडी का अंतिम संस्कार कुछ लोग नहीं कर रहे हैं डर की वजह से, और कुछ जगहों पे उनकी नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ाई जा रही है। बड़ी अफसोसनाक बात है। एहतियात बरतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन अफवाहों और गलत बातों को सुनकर किसी भय में पड़ना ये सही बात नहीं है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर आप गाइडलाइन को देखेंगे तो आपके दिल से ये सारी भय दूर हो जाएगी। आप दूसरों की सुनी सुनाई बात पे यकीन करने से पहले आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन जो इस वीडियो के आखिर में मैं लोड कर रहा हूँ, आप उसको भी देखें, और WHO की भी गाइडलाइन इस वीडियो के आखिर में है, उसे भी आप ज़रूर देखें, जिसमें ये बताया गया है कि वो तमाम रस्में जो बॉडी को बिगैर टच किए आप कर सकते हैं, उसकी गवर्नमेंट ने करने की पूरी अनुमति दी है, प्रोटेक्शन जो है उसको लेने के साथ। और दूसरी बात ये है कि बॉडी को ना तो छुआ जाए, ना तो किस किया जाए। उसके ऊपर अगर आप गंगा जल या आब ज़मज़म या होली वाटर अगर आप डालते हैं तो उसमें डालने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि आप कोरोना की जो बॉडी है, जिसे एक ज़िप बैग में पैक किया जाता है, उसका आखिरी दीदार भी आप ज़िप खोल करके करने की पूरी अनुमति दी गई है। और दफनाने के बाद या चिता को जलाने के बाद जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, वो अपने हाथों को और अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ कर लें, और कम से कम लोग शमशान या कब्रिस्तान में रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। नमाज जनाजा के ताल्लुक़ से जो डाउट होता है, तो मैं कुछ बातें आपको उसमें बताता चलूँ। नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर बग़ैर नमाज जनाजा पढ़े किसी की बॉडी दफन कर दी गई और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, तो उस शहर के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। ऐसा नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए काफ़ी लोगों का होना ज़रूरी है। नमाज जनाजा जिसे आता है वो एक अकेला आदमी अपने जो भी बॉडी है उससे 1-2 मीटर के दूरी पे खड़ा होके, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे उसे खड़े खड़े पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकता है और उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि आप अफवाहों पे ध्यान दे करके अपने उन रिश्तेदारों को, ख़ास करके अपने माँ बाप जिन्होंने अपनी तमाम उम्र, तमाम सुख आपके लिए कुर्बान कर दिया है, आप अफवाह के चक्कर में चलते हुए उनको जब मुक्ति देने का टाइम आया तो उनको मुक्ति की बजाय उनसे आप पल्ला झाड़ रहे हैं और उनकी बॉडी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर जो भी काम आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन से करते हैं, आपको पूरी करने की अनुमति है, और अगर कोई आपको रोकता है, कोई ऑफिसर रोकता है, तो मेरा आपको पर्सनल मशवरा ये है कि फ़ौरन आप उसकी शिकायत दर्ज करवाएं, और ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, एक ज़िम्मेदार परिवार के सदस्य बने, ना कि किसी अफवाह में पड़ करके अपनों को खो दें। थैंक यू।